नमस्कार दोस्तों, आज से हम हल करेंगे बालाजी प्रकाशन की कक्षा 10 की गणित। और इसके लिए हम एक एक वीडियो आपको लगातार बताते चलेंगे ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। तो देख लीजिए, न्यू पैटर्न पर बेस्ड किताब है, ठीक है, जो अभी अभी किताबों में एनसीईआरटी ने नया बदलाव भी किया है। तो वही चीज़ है, एनसीईआरटी के पुनर्संयोजित पाठ पर आधारित है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के अनुसार भी है, ठीक है। तो इसको हम आपको अच्छे से समझाएंगे, तो समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ, कहीं जाइए मत। और इसके लिए आज इस वीडियो में हम हल करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि हम अच्छा से अच्छा और कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की मदद कर सकें। तो बने रहिए हमारे साथ इस हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्पेशलिस्ट पर। चलिए हल करते हैं आज की एक्सरसाइज। तो यहाँ पर देखिए, पहला सवाल हमने लिख रखा है, यानी 1152 व 1664 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल ये है, संख्या ज्ञात करना है बड़ी, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे केवल, और वही एचसीएफ जो होगा वही हो जाएगा सवाल का आंसर। तो ये मेन बात समझिए। तो हम एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले देखिए, इसमें बड़ी संख्या कौन है, 1664, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं इज ग्रेटर देन 1152, यानी 1664 जो बड़ी है, तो ये जो साइन है इज ग्रेटर देन का, यानी बड़ा शो कर रहा है कि 1664 इससे बड़ी है, ठीक। अब यहीं पर हम क्या करें, इसको मान लेते हैं ए बराबर जो बड़ी संख्या है यानी 1664, और बी बराबर उससे जो छोटी संख्या यानी 1152 को मान लेते हैं। इस तरीके से हमने संख्याएं मान लिया। अब इसमें लगा दो यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है, एल्गोरिथम। तो अब यहीं पर हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अच्छा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, वो ये होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक। अब जहाँ आर जो है ना वो शेषफल होता है। तो अब जब ये एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो, बड़ी संख्या में छोटी से देंगे भाग, और ये प्रक्रिया तब तक हम अपनाएंगे जब तक भागफल मतलब शेषफल शून्य ना आ जाए, ठीक है। तो अब ये प्रक्रिया हम अपनाते हैं। बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है, 1664, यानी ये जो एल्गोरिथम है वो एक प्रकार की यही चीज़ होती है जो हमने पढ़ा है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल, ये होता है, ठीक। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यही हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ही होता है, सेम, ये समझिए। तो अब यहाँ पर हम बड़ी संख्या को छोटी से भाग करें, तो बड़ी संख्या क्या, 1664। तो 1664 को भाग करते हैं कितने से, ये 1152 से, 1152 से। अब देखो 1664 को जब 1152 से भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो 1600 का, तो ये हम 1152 एज इट इज लिखेंगे क्योंकि एक ही बार जाएगा। तो अब इतने में इतना घटाओ, 4 में 2 गए बचे 2, 6 में 5 गए 1 बचा, और इस 6 में 1 गया, फिर ये बचे 5, और 1 में 1 गया जाएगा 0, ठीक। तो अब जो इसका एल्गोरिथम बनेगा उसको किस तरीके से लिखेंगे, एल्गोरिथम लिखने के लिए हम लिखेंगे 1664 बराबर। अब देखो भाज्य क्या होगा यहाँ पर, भाज्य होगा 1664, तो भाजक जिससे भाग दिया क्या है, 1152 इंटू भागफल यहाँ पर क्या आया, 1 आया, 1, और प्लस शेषफल क्या आया, ये 512, ये है। अच्छा, क्या आर का मान यहाँ पर 0 है, तो 0 नहीं है, यानी शेषफल 0 नहीं है। तो इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के लिए अब क्या करेंगे, जो 512 इसको इससे अब 1152 में भाग देंगे, 1152 में, ठीक है। तो 5 का 5 दूना 10, ठीक है, तो 2 बार चला जाएगा,
2 का गुणा करो, 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 10 24 आ गया, 2 बार चला गया ना। अब घटाएंगे, एक हिस्से असली है तो यहाँ हो गए 12, 12 में 4 गए बचे 8 और यहाँ बचे 4, 4 में 2 गए 2 और ये 128 बचा। तो अब अगला जो एल्गोरिथम बनेगा तो वो यहाँ पर भाज्य का काम क्या करेगा, 1152। तो इसको लिखेंगे 1152 बराबर भाजक क्या है 512 इंटू भागफल कितना आया 2 और प्लस शेषफल 128। तो यहाँ भी r का मान 0 नहीं तो r इज नॉट इक्वल टू 0 ये लिख देंगे। अब इसी प्रक्रिया को फिर आगे बढ़ाएंगे, यानी अब ये 128 का भाग किस में 512 में देंगे, ठीक है। तो 12 पंचे 60, तो ये ज़्यादा हो जाएगा और तो 12 चौक 48, यानी ये 4 बार जाएगा। तो 4 अट्ठे 32 की 2, 4 दूना 8, 1 8 3 11 है ना। देखो 4 अट्ठे 32 की 2, 4 दूना 8 और 3 हासिल 11। अब 4 एकम 4 1 और ये 5, यानी भागफल 0, शेषफल 0 आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, तो अब हम ये जो 512 इसको लिखेंगे 512 बराबर भाज्य बराबर 512 हो जाएगा, भाजक रहेगा 128। तो 128 इंटू यानी वही बी का मान कितना ही यही समझ लो, ठीक है। तो भाज्य इंटू भाजक इंटू भागफल, भागफल क्या आया 4 और प्लस शेषफल यहाँ पर क्या आ गया 0। तो अब यहाँ r का मान आ गया 0। तो एक चीज़ हम ये लिखेंगे, चूँकि यहाँ r का मान यानी r क्या शेषफल है का मान 0 आ गया है, इसलिए भागफल मतलब इसका जो उत्तर होगा HCF, ठीक है। HCF आप जो संख्याएं थी, संख्या कौन 1152 का 1664 बराबर क्या हो जाएगा भाज, मतलब वो HCF होगा जिससे भाग देने पर शेषफल चुना है। तो जैसे 128 से दिया तो 128 ही HCF होगा। तो यहाँ पर पूछा क्या गया था बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो हम कह सकते हैं अतः सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 128 और इसका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा सवाल समझ में आया होगा। अब यहाँ पर जो अगला सवाल है, अगला सवाल कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक को लिखा जा सके। तो अब यहाँ पर बात किसकी की धनात्मक पूर्णांक की। देखो सवाल को समझिए, किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए, यानी m कोई पूर्णांक है ये मान लो, वह रूप ज्ञात की जिसमें प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक लिखा जा सके। तो यहाँ पर मेन बात क्या है प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, तो आपको ये प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक भी पता होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं माना धनात्मक समपूर्णांक यानी समपूर्णांक को हम m लिखे ले रहे हैं। m बराबर क्या होगा, अब सम का मतलब होता है जिसमें 2 से भाग चला जाए, मतलब कि 2, 4, ठीक है 6 और डॉट डॉट ये कहाँ तक अनंत तक चले जाएंगे इसी तरीके से, ठीक। यही तो सम होंगे, ठीक। तो अब देखो ये यानी धनात्मक पूर्णांक हो गए। तो अब ये कौन सा रूप होगा कि जिसमें ये सारे के सारे समपूर्णांक आ जाएं। तो अब भाई देखो सम संख्या ये है कि इसका मतलब है कोई भी ये पूर्णांक है तो इसमें ये सम संख्या कब आएगी, जब प्रत्येक संख्या में हम 2 से गुणा करें तभी तो वह रूप बनेगा ना। तो हम कह सकते हैं ये जो रूप है कौन सा रूप होगा, अच्छा हम लिख सकते हैं वह रूप बराबर
क्या हो जाएगा। तो अगर मान लो 2 इंटू, अभी धनात्मक पूर्णांक हमने ये कौन कौन से लिखे, 2, 4, 6 और डॉट डॉट ये कहाँ तक लिखे हैं, अनंत तक। यानी अब प्रत्येक पूर्णांक को 2 से गुणा करा दो तो वो क्या होगा, सम ये तो आएगा। तो अब यहाँ पर ये है क्या, ये तो m है, हमने लिख रखा है ना, तो 2m यही तो रूप अब बनेगा। तो यही क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगला नंबर देख लेंगे। अब देख रहे हैं तीसरा नंबर। तीसरा सेम सवाल है, कह रहा है यहाँ किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात है जिसमें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ हम लिखेंगे विषम पूर्णांक, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक को हम भी m मान रहे हैं, ठीक। m बराबर, अच्छा विषम क्या होगा, जिसमें 2 का भाग ना जाए, 1, 3, 5, 7 डॉट 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 इसी तरीके से अनंत तक चले जाएंगे, ठीक। ये होगा। तो अब इसमें हमसे जो कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए। तो जो रूप हमसे पूछा है तो आवश्यक रूप क्या होगा, हम यहाँ आवश्यक रूप भी तो लिख सकते हैं, आवश्यक रूप बराबर। अब देखो आवश्यक रूप है तो हमसे पूछा है कौन सा होगा। तो अगर किसी संख्या में 2 से गुणा करा दें, ठीक है। अब जैसे इसको हम 2 गुणा, अब देखो 1, 3, 5 डॉट 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 अनंत तक लिख करके इसमें 1 जोड़ दें। अब देखो 2 में 1 गुणा कराओ किसी भी संख्या में सम आ जाता है, जैसे 2 का 1 में गुणा, तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 2 पंचे 10 और 1 और जोड़ दो तो फिर सम हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक। तो ये चीज़ समझिए। और यही तो हम m बराबर क्या, यही तो माने हैं। तो इसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, 2m+1, तो यही इसका रूप हो जाएगा और यही आंसर हो गया सवाल का, ठीक। अगला नंबर देखते हैं। अब देखो अगला सवाल यानी चौथा सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। तो HCF ज्ञात करने के लिए 2 संख्याएं दिए रखे हैं, 2 सवाल दिए हैं, मान कि पहला और ये दूसरा। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम पहला हल कर रहे हैं, ठीक। तो पहले में देखो 25, 20 405 से बड़ा है, तो हम लिख लेंगे 25, 20 इज ग्रेटर देन 405, ठीक। तो अब यहाँ पर जो बड़ी संख्या उसको a मान लो, यानी 25, 20 बराबर a और ये 400 ये 5 बराबर b मान लेते हैं, ठीक। अब इसमें लगा देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, अच्छा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, कुल मिलाकर के होता है ये a बराबर BQ+R। यहाँ a क्या है, a होता है हमारा भाज्य, या इसी को हम स्लैश करके दिखाई दे रहे हैं, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, शेषफल, ये चीज़ होता है, यही हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। तो इसमें किया जाता है ये समझिए एक बार फिर से, जो बड़ी संख्या उसमें छोटी संख्या से भाग तब तक देते हैं जब तक शेषफल 0 ना जाए। किस तरीके से भाग देंगे तो ये समझते हैं अब नीचे। जैसे क्या है 25, 20, इसको भाग करेंगे, छोटी संख्या कौन सी है 405 से। अब देखो 405 का ऐसा भाग दो कि 25, 20 से ज़्यादा ना जाए, तो 4 पंचे 20, 4 संग 24,
ठीक है, 4 का भाग सीधे दे लें, 4 छंग 24 यानी 6 बार चला जाएगा। 4 का भाग हमने केवल 25 बार में दिया, 6 बार गया, 4 छंग 24। तो अब 6 का इसमें करा दो गुणा, हमें ये पता है कि 6 बार जाएगा। अब 6 का इसमें गुणा, 6 पंचे 30 की 0, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, 6 का पड़ा 0 में तो 0 रहेगा, तो और 3 हासिल, ठीक, ये आ गई 6 चौको 24। अब घटा देते हैं 0, अब 1 हासिल लिया, इसमें हुआ 12, 12 में 3 गए बचे 9, केवल 90 बचेगा। तो अब यहाँ पर जो एल्गोरिथम होगा उसको किस तरीके से लिखेंगे ये समझिए। यहाँ पर हम बड़ी संख्या क्या, 25 20, 25 20 को हम लेंगे भाज्य, तो भाज्य यानी 25 20 है, तो 25 20 बराबर भाजक, भाजक क्या है 405, यानी भाजक वो होता है जिससे भाग दिया जाए, यानी 405 इंटू भागफल, भागफल यहाँ पर क्या है 6 है, और प्लस शेषफल, शेषफल क्या है 90। क्या आर का मान 0 है, आर का मान 0 नहीं, आर कहते हैं शेषफल को। तो ये प्रक्रिया फिर से आगे बढ़ाएंगे, यानी अब 90 में का भाग 405 में दीजिए, 405 में क्या बार जाएगा, 9 चौको 36 और 9 पन्ना 45, 4 5 9 पन्ना 45 और ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 3 बार जाएगा, 9 चौको 36 यानी 4 बार जाएगा, 4 4 का पारा पहले 0 में तो 0, 4 9 36, पूरा पूरा 360 का आया, ठीक। अब घटाएंगे, 5 में 0 5, एक इससे हासिल लिया, तो यहाँ हो गए 10, 10 में 6 गए बचे 4। अब यहाँ बचा 3, 3 में 0, ये जाएगा नहीं, तो अब क्या करो, यहाँ से हम लिखेंगे अब देखो भाज्य का काम अब ये 405 करेगा, हर स्टेप में बदलता भी रहता है, ये भी ध्यान रखिए। तो 405 बराबर आ जाएगा भाजक, भाजक का काम अब इसमें क्या किया 90 ने किया, तो 90 इंटू भाजक, भागफल कितना है 4 और प्लस शेषफल, शेषफल है यहाँ पर 45, यहाँ भी आर का मान 0 नहीं, तो ये प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। अब 45 45 का भाग 90 में 2, तो 90 45 2 ना 90, 2 बार चला जाएगा, भागफल शेषफल 0। तो यहाँ अब हम लिखेंगे 90 बराबर 45 गुणा कितने बार भाग गया 2 बार, और प्लस का 0, यहाँ आर का मान आ गया 0। अब यहाँ पर क्या हुआ, चूंकि यहाँ शेषफल 0 है, ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए HCF ऑफ जो दो संख्याएं थी शुरुआत में हमारी 25 20 और 405, 25 20 कामा 405, इनका HCF बराबर कितना हो जाएगा, वो HCF होता है जिससे भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए, यानी 45 से आया तो ये 45 हो जाएगा, ठीक। तो और HCF ही हमसे तो पूछा है, HCF ज्ञात कीजिए, तो यही आंसर हो जाएगा अगला नंबर। अब सेकंड नंबर जो है उसको देख रहे हैं, सेकंड नंबर में क्या दिया 960 हुआ 1575, 900, अब देखो यहाँ 1575 है, तो ये 1575 960 से बड़ा है, तो हम लिखेंगे इज ग्रेटर देन 960, ये लिख लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, ए बराबर 1560 को मानेंगे, ठीक, ए बराबर नहीं 1575 है ना, हाँ 75 कामा बी बराबर छोटी संख्या यानी 960 मान लेंगे। अब लगा देते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, से यूक्लिड एल्गोरिथम होता क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये इसी को हम स्लैश करके आपको समझा देते हैं, ये होता है हमारा भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल,
यही तो होता है। तो अब यहाँ पर हम बड़ी संख्या में छोटी से करेंगे भाग। तो बड़ी संख्या क्या है? 75, नहीं 15 75, 15 75 में छोटी संख्या कौन है? 960। तो 960 से करेंगे भाग। अब देखो 1575 में 960 से भाग करो, कितने बार जाएगा? एक बार जाएगा। और हम पूरा पूरा 960 एज इट इज लिख लेंगे। अब इतने में इतना घटा दो, तो घटाने पर कितना बचेगा? 615। देखो 5 में 5 गए, नहीं 5 में 0 गया, और यहाँ पर 7 में 6 गया 1, और 15 में 9 गए 6, 615 ये तो बचेगा। तो अब जो इसका एल्गोरिथम बनेगा वो बनेगा आकर के हमारा 1575 बराबर, देखो यहाँ भाज्य का काम क्या कर रहा है? 1575 भाजक का काम करेगा 960। तो 960 इंटू भागफल, भागफल का काम करेगा 1, और प्लस शेषफल का काम करेगा 615। ठीक है, 615 लिखे हैं, समझ लेना भाई। क्या यहाँ r का मान 0 है? तो नहीं है। तो ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ने में अब 615 का भाग 960 में दिया जाएगा। तो 960 यहीं पर ऐसे करके लिख सकते हैं। अब 615 का ऐसा भाग करो कि 960 से, तो एक बार जाएगा, एक लिखा, और ये 615 तक जाएगा। अब देखो घटा दो, इससे एक हासिल लिया, 10 हो गए, 10 में 5 गए, बचे 5, यहाँ बचे 5, यहाँ 5 में 4 गए, एक गया, मतलब 4 बचे 45, और इधर 9 में 6 गए 3 बचे। तो अब अगला जो हमारा एल्गोरिथम बना यानी 960 वाला, तो उसको लिखेंगे 960 बराबर भाज्य। अब देखो क्योंकि भाज्य का काम ये कर रहा है, तो भाजक का काम ये कर रहा है, यानी 615 इंटू भागफल का काम 1, और प्लस शेषफल यानी 345 है। यहाँ भी r का मान 0 नहीं है, तो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अब 345 का भाग 615 हम करेंगे, 615। तो अब बताओ 345 का भाग 615 में कितने बार जाएगा? एक बार तो जाएगा, तो एक बार जाएगा। और इधर हम क्या लिखेंगे? 345 घटा दो, 5 में 5 गए 0, एक इससे हासिल दिया इसको, तो 11, 11 में 4 गए, बचे 7, और इधर बचे 2, 2 में 3 नहीं 5, 5 में 3 गए, बचे 2, 270 आया। तो अब जो 615 का एल्गोरिथम बनेगा, 615 बराबर लिखेंगे, कितने से भाग दिया था? 345 इंटू कै बार गया? एक बार, प्लस शेषफल क्या आया? 270। यहाँ भी r का मान 0 नहीं है, तो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अब 217 का भाग 345 में, 345 में कै बार जाएगा? एक बार, लिख देते हैं 270। अब घटा दो, 5 में 0 5 6 बचे, 5 में 0 गए 5। अब देखो 4 में 7 है, इससे एक हासिल लिया, 14, 14 में 7 गए, 7 है बचे। तो अब जो बचा 345 का एल्गोरिथम, तो 345 बराबर लिखेंगे 270 इंटू कै बार गया? एक, प्लस शेषफल कितना आया? 75। r का मान 0 नहीं है, तो प्रक्रिया फिर से आगे बढ़ेगी, यानी 75 है, 75 का भाग अब 270 में 2, 2। ठीक, 75 का भाग 270 में, तो ये 3 बार चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर 4 बार है तो 7 चौक 28, 280, और 5 ये है, ज़्यादा पहुंच जाता, इस हिसाब से हम 3 बार जाएगा। ठीक, तो 53 15 की 5, 3 7 21 1 22, ऐसे। अब इससे एक हासिल लिया, 5, 5 में 10, 10 में 5 के बचे 5, इधर बचा 6, 6 में 2 चले गए, बचे 4। अब 270 का जो एल्गोरिथम बना वो बना करके 75 गुणा 3 और प्लस के 45। ठीक, अब थोड़ा इधर हम इधर से लिख ले रहे हैं। अब 75 का भाग मतलब 45 से जो उसका भाग हमें 75 में देना है। कै बार जाएगा? एक बार जाएगा। 45 से कम 45, घटा दो, कितना बचा? 30। अब जो 75 का एल्गोरिथम बना वो आ जाएगा 45 इंटू 1 और प्लस के 30। r का मान 0 नहीं है,
तो प्रक्रिया फिर से आगे बढ़ा दो। 30 का भाग अब 45 में देना है। कई बार जाएगा? एक बार। 30 से कम 30 घटा दो, 15 बचे। तो यहाँ हम लिखेंगे 45 का एल्गोरिथम। 45 बराबर आ जाएगा 30 गुणा 1 प्लस के 15। आर का मान 0 नहीं है। प्रक्रिया फिर से आगे बढ़ा दो। 15 का भाग अब 30 में दो। 15 एकम 15, 15 दूना 30। अब 0 आ गया। तो यहाँ से अब जो है 30 बराबर जब हम लिखेंगे तो आ जाएगा 15 गुणा 2 और प्लस का तब 0 आया शेषफल। तो यहाँ r इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ दिखा देंगे, चूँकि r का मान ठीक है 0 है, इसलिए तो देखिए, इसलिए HCF आप 960 का 1575 बराबर कितना हो जाएगा? 15। ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ आर यानी शेषफल जो है वो शून्य है। किससे शून्य आया? 15 से भाग जब दिया तब शून्य आया जा करके, तो इसलिए यही इसका HCF हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप समझिए और ध्यान रखिए। ठीक है, अब हम इस तरीके से अगला सवाल भी देखते हैं। अब अगला सवाल जो 5वां है वह कह रहा है वह संख्या ज्ञात की जिसको 61 से विभाजित करने पर भागफल 27 तथा शेषफल 32 आता है। अच्छा सवाल है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले एक नियम याद रखिए, जब भी ऐसा सवाल दिए हों, ठीक है, तो आप एक चीज़ लिख लो। यहाँ पर भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर का वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी वह संख्या मतलब क्या है? भाज्य ज्ञात करना। ठीक, क्या जिसको 61 से विभाजित करने पर 61 यानी क्या होगा? विभाजक। यानी तो यहाँ हम लिख सकते हैं 61 ठीक इंटू यानी क्या का है? से विभाजित करने पर भागफल कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। यानी भागफल कितना आ गया हमारा? 27। तथा शेषफल, शेषफल कितना आता है? 32। 32 यानी हमें ज्ञात क्या करना है? भाज्य। तो हम भाज्य बराबर लिखते चलेंगे। तो अब देखो 61 और 27 का हम क्या करते हैं? कर लेते हैं गुणा। तो जब हमने इसका गुणा किया तो वो आएगा जा करके, इसको हम अलग कराए ले रहे हैं। तो जब इसका गुणा हुआ तो वो आ गया 1647। ठीक, प्लस का कितना है? 32। तो इनको ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 1679। 1679 ठीक, यानी ये भाज्य बराबर क्या आ गया? 1679। तो हमसे पूछा क्या वह संख्या, तो हम कह सकते हैं अतः वह संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 1679। और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप 6वां नंबर भी देख लेते। अब अगला नंबर जो है 6वां, वो भी सेम सवाल है। ये मान के चलिए यहाँ भी हम क्या कर रहा है सवाल, कह रहा संख्या 1365 को किस संख्या से विभाजित किया जाए। अब ये आपकी किस संख्या से विभाजित मतलब भाजक पूछ लिया। किस भागफल 31 तथा शेषफल 32 आ जाए। अब हमें भाज्य दे दिया है, यानी तो यहाँ पर भी हम वही सूत्र लिखेंगे। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल, यही तो होता है। तो भाज्य क्या है? भाज्य 1365, क्योंकि 1365 को तो विभाजित किया जा रहा है। भाजक, भाजक का काम यहाँ पर कर रहा है, मतलब भाजक तो पूछा गया है क्या ना, किस संख्या से? तो भाजक तो पता ही नहीं है। जो पता नहीं उसको लिख लो इंटू भागफल। भागफल क्या है? भागफल 31 है प्लस शेषफल कितना है? 32 है। तो सबसे पहले 32 को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 1365 माइनस 32 बराबर, अच्छा इधर माइनस का है, ठीक है ना, इधर प्लस का है तो इधर ये चिन्ह बदल के
हो जाएगा, ये चीज़ को ध्यान रखिए। तो भाजक इंटू 31 इतना बचेगा। अच्छा, इतने में इतना अब घट जाएगा तो बचेगा कितना, 13 33 बराबर भाजक इंटू 31। अब 31 इधर गुणा में इधर पक्षांतर करोगे तो बटे में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 13 33 बटे 31 बराबर भाजक। ठीक है, अब क्या करो, इसका भाग दे दो। जब हम भाग देंगे तो ये 43 बार चला जाएगा। ठीक, तो ये आ गया 43 बराबर भाजक, यानी भाजक कितना आ गया, तो यहीं से हम कह सकते हैं अतः वह संख्या बराबर कितने हो जाएंगे, 43। अतः वह संख्या बराबर हो जाएगा 43, और यही आंसर हो गया इस सवाल का। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे के जो सवाल हैं उनको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, नमस्कार।